काफ़ी लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाएं, अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से कैसे चलाएं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाली हूं जो आपके रिश्ते को खूबसूरत और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि वो काम कौन से हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक चीज ऐसी कहलाए हर कोई मजबूरी में खाए, पर कैसी मजबूरी हाय खाकर भी भूखा रह जाए। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हो, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम में फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप उससे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर फेसबुक ID शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। मैंने एक ई-बुक लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार या वासना, रिलेशनशिप में सब कुछ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस ई-बुक को परचेस कर सकते हैं। ई-बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप खूबसूरत हो, जो सबसे पहली चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुने, समझें, अपनी बात उसे समझा सके। एक्टिव लिसनिंग, मतलब जब वो कुछ बोले तो आप उसे उसमें प्रेजेंट होके सुने, ना कि इसलिए सुने कि मुझे बोलने का मौका मिले। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, बस उनका ध्यान ये रहता है कि कब चुप हो और मैं बोलूं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना है, उस वक्त प्रेजेंट रहना है वहाँ पे, कहीं और कुछ नहीं सोचना है। उनकी बातों को बड़े गौर से जब आप सुनोगे तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाओगे, तो अपनी बातें उन्हें समझा सके और उनकी बातें समझ सके। इसे ही बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और ये स्किल हर जगह काम आती है, चाहे व्यापार हो, धंधा हो, प्यार हो, चाहे कहीं भी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता खूबसूरत हो तो आपको ये स्किल सीखनी होगी। इसी में दूसरी चीज होती है एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी बातें सामने वाले को समझा सके, आप क्या सोच रहे हो, आप इस रिश्ते को लेके क्या चाहते हो, एक्सप्रेस कर सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बातें सामने वाले को बता ही नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। आप खुल के अपनी बात बता सको, समझा सको, एक्सप्रेस कर सको, इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, पहली चीज़ कि आप उनको ध्यान से सुनते हो और अपनी बातें उन्हें सुना पाते हो, दूसरी चीज़ कि आप उनसे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो, ओपनली कह पाते हो, तो ये 2 चीज़ें अगर है तो आपका रिश्ता खूबसूरत जरूर बनेगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के साथ हो तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम का मतलब है जैसे कि जब भी रहो उनके साथ डिनर करो, कहीं घूमने लेके निकल जाओ, नाइट डेट पे चले जाओ। दूसरी चीज़, जब भी आप उनके साथ रहो उस वक्त उनके साथ उपलब्ध रहो। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप फ़ोन कॉल में बिजी हो, आप कुछ और कर रहे हो, साथ तो हो लेकिन साथ होके भी आप उनके साथ नहीं हो। अगर आप ऐसा कर पाते हो, इसे ही बोलते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और ये चीज़ें आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता खूबसूरत हो तो पहली चीज़, आप सामने वाले की इज्जत कर सको, ऐसा उसमें कुछ खासियत आपको देखनी होगी। आपको उसकी रिस्पेक्ट करना है तो सामने वाला भी तो रिस्पेक्ट के लायक होगा। ऐसी परख, ऐसी पहचान आपको करना आना चाहिए कि आप सामने वाले की इज्जत कर सको और आप में कुछ ऐसा खास हो कि सामने वाला भी आपकी इज्जत कर सके। दूसरी चीज, बाउंड्री सेट करो। अपने रिलेशनशिप में आप क्या करते हो कि अगर आपका किसी से क्रश है, किसी से प्यार हुआ, आप उसके पीछे भागते चले जाते हो, आप कोई बाउंड्री सेट नहीं करते हो। इसके बाद वो आपके साथ कुछ भी करे तो यही कह सकता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो एक बाउंड्री सेट करें कि अगर इसके बाहर आप जाते हो या इसके अलावा कुछ और करते हो तो हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, इसलिए हमें ये बाउंड्री पार नहीं करना है। और जो व्यक्ति भी इस बाउंड्री को पार करेगा, हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की ओर आगे बढ़ेगा। तो आप एक बाउंड्री सेट करो कि इतने से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या हमारे रिश्ते में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सामने वाला भी उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो फिर वो कुछ भी करे, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो आपको एक बाउंड्री सेट करना है कि इतने से ज़्यादा अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ होती है मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी,
यहाँ से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। ये होना चाहिए रिश्ते में। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका रिश्ते में कुछ भी होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 4, आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो यहाँ जो चौथी बात है, सपोर्ट करो। एक दूसरे के गोल्स में, एक दूसरे के बिजनेस में, एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क करने में एक दूसरे को मोटिवेट करो। उसे कभी अकेला फील मत होने दो, उसे बताओ कि आप उसके साथ हो। 5वीं बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, ईमानदारी नहीं है, चाहे वो रिश्ता कितना भी खूबसूरत हो, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। हर एक चीज़ आप अपने पार्टनर से शेयर करो, ओपन माइंड रहो, किसी भी चीज़ को छुपाओ मत, खुल के बात करो। जब आप अपनी बातें खुल के शेयर करोगे तो सामने वाला भी अपनी बात खुल के शेयर करेगा, और जब आप एक दूसरे से खुल के बात कर पाएंगे तो आपके रिश्ते में ऑटोमेटिक ट्रस्ट और ईमानदारी आ ही जाएगी। बस आपको ज़रूरत है ओपन माइंड से होके बात करने की, खुल के बात करो। कुछ भी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे ये चीज़ें होती है, जहाँ पे ईमानदारी नहीं होती, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है, वो रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रहते उस रिश्ते के। दूसरी बात, रिलायबिलिटी। क्या आप ये कमिटमेंट कर सकते हो तुम उसके हो और वो तुम्हारा? रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, इसके बावजूद भी अगर आप ये कमिटमेंट कर पाते हो तो आपका रिश्ता बेहद खूबसूरत होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। रिश्ते में ये 5 बातें आप ज़रूर फॉलो करोगे और सीखोगे। फॉलो करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके रिश्ते में क्या परिवर्तन आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।